नमस्कार। मैं डॉक्टर हेम श्रीवास्तव। अभी वर्षा का मौसम चल रहा है। ये अगस्त का प्रारंभ है। समाचार कहते हैं कि जितनी वर्षा 2 महीनों में होती है उतनी 1 महीने में ही हो गई है। कम से कम झारखंड में और झारखंड की राजधानी रांची में तो वर्षा ही वर्षा है। हर तरफ पानी ही पानी है, जबकि भारत के कई राज्यों में इस समय उतनी वर्षा नहीं हो पाई है। और जहाँ तक पूर्व उत्तर के कुछ राज्य हैं, जैसे दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा, मध्य प्रदेश का एक हिस्सा, राजस्थान, यहाँ तक कि गुजरात भी प्रारंभ में कम बारिश मिली, क्योंकि वेस्टर्ली हवाएं, पश्चिम से आने वाली हवाओं ने मानसून की दिशा को रोक रखा था, मानसून के बहाव को रोक रखा था एक हद तक। इसलिए प्रारंभिक वर्षा प्रारंभ हुई सही समय पर, परंतु कुछ समय के बाद ये वर्षा लगभग रुक गई और इसके बाद बादल इंतज़ार करते रहे कि कब पश्चिमी हवाएं, जो कि सऊदी अरेबिया की दिशा से आ रही हैं, वो थमेंगी और उसके बाद मानसूनी हवाओं को जगह मिलेगी। अब हम ज़रा सा ये चर्चा कर लें कि मानसून के बाद क्या होगा, बरसात के बाद क्या होगा। देखिए, बरसात अभी चल रही है, अभी बारिश हो रही है। अभी कम से कम 1-1.5 महीने अच्छी बारिश होगी। वर्षा होने के बाद ज़मीन जो है ये बिल्कुल मिट्टी जो है ये बिल्कुल पानी से तर हो जाएगी, तृप्त रहेगी। और इस बरसात के मौसम को हम गर्मी के ही मौसम का पिछला आधा हिस्सा माने, क्योंकि मुख्य मौसम 2 ही हैं, जाड़ा और गर्मी। और गर्मी के बाद वाले जो कुछ महीने हैं वो बरसात में तब्दील हो जाते हैं, इसलिए कि गर्मी के कारण ही इतने बादल बन जाते हैं, इतना पानी उड़ जाता है ऊपर कि बादल बनते हैं और वो वर्षा का रूप ले लेता है। लेकिन वस्तुतः है ये गर्मी का ही मौसम। तो फिर अब वर्षा जब बीतेगी, जब ये मौसम बीतेगा, बादल बरस लेंगे और फिर उसके बाद सूर्य की स्थिति बदलेगी। सितंबर माह के तीसरे सप्ताह या चौथे सप्ताह से जब सूर्य की स्थिति बदलेगी, तब फिर बाद इवापोरेशन कम होगा। और फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद धूप में जो चटखपन है, धूप में जो तेज़ी है, वो कुछ कम होगी। और ये पानी, जो बरसात का पानी जो मिट्टी में आज जमा है, भर गया है, वो पानी अब भाप बन करके उड़ना शुरू होगा। और फिर उसके बाद ये पानी मिट्टी में भी तरह तरह के कार्य करेगा। अभी तो सिंचाई का काम कर रहा है, फिर इसके बाद तरह तरह के पानी के और कार्य होंगे मिट्टी में। अभी तक जितने पानी जो जमा हुआ है, इसका खर्च होना शुरू होगा, इसका दोहन शुरू होगा, प्राकृतिक दोहन शुरू होगा। ये जंगल इसका प्रयोग करेंगे, अनाज के खेत इसका प्रयोग करेंगे, मानव जाति और पशुओं की जाति इसका प्रयोग करेगी और इस पानी का इस्तेमाल होगा। इस पानी के इस्तेमाल होने के साथ साथ सूर्य की स्थिति और बदलेगी और फिर उसके बाद सूर्य की किरणें तिरछी हो जाएंगी और दूर से आएंगी, लंबा रास्ता तय करेंगी। तब शुरू होगा जाड़े का मौसम। उसके बाद जाड़े का मौसम जब शुरू होगा तो उसके बाद यही पानी जो आज मिट्टी में जमा है वो खर्च होता चला जाएगा। खर्च होते होते एक समय ऐसा आएगा कि काफ़ी पानी खर्च हो चुका रहेगा और ये जाड़े का मौसम आएगा। आश्विन मास बीतेगा और इसके बाद मिट्टी में तरावट थोड़ी कम होती जाएगी। इस तरह से पानी खर्च होगा, प्रकृति लेती जाएगी कि ये जनवरी फरवरी यानी कि पूस माघ आते आते मिट्टी काफ़ी कम हो चुका रहेगा पानी। फिर इसके बाद ये पानी जो है, गर्मी का प्रारंभ जब होगा तो ये पानी और ज़्यादा सूखेगा, मिट्टी तब सूखेगी और अभी का पानी जो वाष्पीकृत होकर उड़ेगा वो ज़मीन को और ठंडा करेगा। पानी जो भाप बन करके उड़ेगा या प्रयोग होगा, उसके बाद धरती और ठंडी होगी। सूर्य की किरणें जैसे जैसे तिरछी होंगी वैसे वैसे ठंडक बढ़ेगी, क्योंकि सूर्य का ताप लंबे रास्ते से तय होकर के आएगा और फिर उसके बाद धूप सूर्य से लेकर धरती तक आने में ही अपनी गर्मी को कुछ हद तक खो देगी। तो इस गर्मी को खो देने के कारण जाड़े का मौसम आएगा और जाड़े के बाद फिर से गर्मी का
नंबर लग जाएगा और उस गर्मी में फिर से पानी इतना ताल तलैयों से और समुद्र से ऊपर जाएगा, इतना वाष्पीकरण होगा कि बादल फिर से बनना प्रारंभ होंगे। तो इस तरह से पृथ्वी जो है, पृथ्वी और सूर्य की जो सेलेस्टियल जो रेलेवेंट पोजीशन है, जो आपसी जो स्थिति है, उसका बहुत बड़ा रोल है मौसम को लाने और हटाने में, वापस ले जाने में। पृथ्वी अगर बिल्कुल सीधी होती, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव एकदम सीधे सीधे बटे होते, पृथ्वी दो भागों में सीधे सीधे बंटी होती ना, तो फिर मौसम की ऐसी अवस्था नहीं होती, तो फिर मौसम ऐसे नहीं बदलते। लेकिन पृथ्वी अपने अक्ष पर थोड़ी सी टेढ़ी है, थोड़ी सी तिरछी है, 23.5 डिग्री की तिरछी है। इस कारण से सूर्य की आती हुई धूप यानी कि इंसोलेशन का असमान वितरण होता है। इसलिए कहीं जाड़े का मौसम रहता है, कहीं गर्मी का मौसम रहता है। कहीं गर्मी है तो इसका मतलब जाड़ा आने वाला है, और कहीं जाड़ा है तो इसका मतलब गर्मी आने वाली है। तो इस तरह से बदलते हैं मौसम। फिर हम मिलते रहेंगे इसी तरह के छोटे छोटे वीडियोज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत।